नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल को जैसा कि हम जानते हैं, शुक्ल ने प्रमुखतः दो भागों में बांटा है, सगुण धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत भी राम काव्य और कृष्ण काव्य दो धाराएं, जिसमें से राम काव्य पूरा हो चुका है। कृष्ण धारा के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं तथा उन कवियों और रचनाओं से संबंधित जो प्रमुख तथ्य एवं पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन सब का संकलन इस पुस्तक के माध्यम से है और इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है, और हम उस सब का अध्ययन कर रहे हैं। दो दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए आपके समक्ष थोड़ा सा मुझे खेद है इस बात का, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी हैं। तो छोटे बच्चे हैं, अपनी नानी के घर जाने की सबको उत्साह रहता ही है, छुट्टियों का इंतज़ार करते। तो उसी क्रम में थोड़ा सा मेरा मायका जाना हो गया, तो इसलिए मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन पुनः कक्षाओं को नियमित करते हैं। लौट के आ गई हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा गले पे प्रभाव है पानी के बदलाव का, पर जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगा और पुनः हमारी सभी कक्षाएं नियमित हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय हम पढ़ रहे थे। वल्लभ संप्रदाय में बल्लवाचार्य और अष्टछाप से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ हम पढ़ चुके थे, बस उसी के आगे इस कक्षा को बढ़ाते हुए अष्टयाम की सेवा में कौन कौन सी सेवा होती है इसको देखेंगे। तो अष्टयाम की सेवा में होती है मंगलाचारण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन भोग, संध्या आरती और शयन। इसके बाद हम देखेंगे कि सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। तो ये कृष्णदास अष्टछाप में भी थे। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 में ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना किसने और कब की? विठलनाथ ने 1565 में की। और विशेषता क्या थी? अष्टछाप क्या था? 8 कवियों का, 8 भक्त कवियों का जो है एक ग्रुप था, एक समुदाय था। इसमें 4 किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 अपने प्रिय शिष्य थे। उनको मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। इस अष्टछाप से जैसे प्रयोगवाद से प्रश्न तार सप्तक में से पूछा जाता है, उसी प्रकार इस अष्टछाप से भी एक ना एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। आपने देखा होगा कि पुस्तकें इन्होंने लिखी है विठलनाथ के, और इनके जो पुत्र होंगे बाद में, उन्होंने लिखा है 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, इनके जो पौत्र हैं, वल्लभाचार्य के पौत्र और विठलनाथ के पुत्र, उन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। कालक्रमानुसार अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त विवरण। कुंभन दास का जन्म जो समय है वह है 1488 से लेकर 1583। वल्लभाचार्य थे इनके गुरु। जमुनावती उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। सूरदास 1478 से 1583 वल्लभाचार्य गुरु थे और सिही उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान था। परमानंद दास का समय था 1493 से। वल्लभाचार्य के गुरु, इनके गुरु थे, कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये तीनों तो रह गए उत्तर प्रदेश के, लेकिन एक और थे कृष्णदास जी। कृष्णदास थे जिनका कि 1496 से लेकर 1578 तक जीवन काल रहा। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, लेकिन गुजरात के चिलौतरा के ये रहने वाले थे। और ये वही कृष्णदास हैं जिन पर जो गोवर्धन का जो श्रीनाथ मंदिर का प्रबंध का दायित्व कृष्णदास जी पर था। और कृष्णदास जी कहाँ के थे? अपने उत्तर प्रदेश के ना रहकर कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए किसके? वल्लभाचार्य के। तो आइए अब विठलनाथ के शिष्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। और ये भी आपको बता दूं कि कुंभन दास इसमें सबसे वयोवृद्ध थे। गोविंद स्वामी 1505
और 1585 तक इनका जन्म स्थान रहा। आंतरी राजस्थान के रहने वाले थे। छीत स्वामी 1515 से 1585 मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 जमुनावती के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के। और नंददास 1533 से 1583 रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो इनमें से 6 लोग ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कृष्णदास गुजरात के थे और गोविंद स्वामी राजस्थान के थे। बाकी सबके सब ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी थे, जाति से क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करते हुए कहते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी विसर गयो हरि नाम। कि जो संत हैं उनको क्या सीकरी से काम, क्योंकि किसी के धन का लोभ तो है ही नहीं, तो हमें सीकरी में अपनी जी हुजूरी करने से क्या फ़ायदा। वहाँ हमें कोई आवत जावत पनैया टूटी, एक तो आवत जावत हमारी पन्हा अर्थात जूती टूट गई, ऊपर से हरि का नाम भी हम भूल गए, क्योंकि इतनी देर हम हरि के नाम से विमुख रहे जितनी देर हम सीकरी में रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम महाकाव्य है। ब्रजभाषा का प्रथम कवि सूरदास को मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ग्रंथ को माना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो शताधिक बार पूछा गया है, संतन को कहा सीकरी से काम, नोट कर लीजिएगा। लेकिन यह भी एक अच्छा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी बुक में सूरदास के विषय में लिखा है। अब एक विस्तृत जो है जानकारी प्राप्त करेंगे हम सूरदास के विषय में। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, गलत बात होती है। तो इसके सूरदास के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूँगी कि आप यदि हिंदी विषय की रचनाओं के लिए पुस्तकें खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। आपके सिलेबस में जितनी भी कहानियाँ, जितने भी निबंध लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नाटक और कुछ उपन्यास जैसे गोदान है, आपका वंची है, ये हम सब इस पे पढ़ चुके हैं, तो नेटशाला की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा तो आप सभी को पुस्तकें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से एक नया चैनल भी है जो इसी का पार्ट 2 है। इसी चैनल का आप पार्ट मान सकते हैं, हिंदी बुकशाला। जब YouTube पे आप सर्च करेंगे तो बुकशाला और हिंदी बुकशाला 2 चैनल मिलेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना है हिंदी बुकशाला को। हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपके RPSC के सिलेबस में जितने भी गद्य रचनाएं, नाटक और आपकी कहानियाँ, आपके उपन्यास जैसे खून का टीका है, त्याग पत्र है, ये सब आपको उसमें मिलेगा। इसके अलावा नेट परीक्षा में जितने उपन्यास लगे हैं वे धीरे धीरे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आप हिंदी से जो विद्यार्थी BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप वीडियोस को शेयर कीजिए। साथ ही स्वयं भी आप हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयार करते रहें। चाहे आपका लहरों का राजहंस हो, बहुत कुछ है, जैसे साकेत बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है और हमारे चैनल का एक सबसे पॉपुलर वीडियो भी है, तो आप साकेत का नवम सर्ग प्लेलिस्ट से चेक करिए, निसंदेह आपको अच्छा लगेगा। सिलेबस जैसे चेंज होता है तो साल प्रति साल सिलेबस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो जो रचनाएं आपके नए सिलेबस में आई हैं वो सब दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, तो उन्हें तो मैं पुनः पढ़ाऊँगी नहीं। मान लीजिए बुक में पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने स्तर पर प्लेलिस्ट चेक करते रहें। आप अपने जहाँ मेरा चैनल का आइकन है, जो नए विद्यार्थी हैं, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे और तो जो ऊपर लिखा आएगा होम पेज वीडियो, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपके समक्ष खुल जाएगी और आपको सभी चीज़ें एक ही जगह पर क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बहुत सारी पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट ग्रेड नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए। इस पुस्तक के साथ साथ भी उसको पढ़िएगा। चैनल पर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जब आप शुक्ल की बुक को पढ़ेंगे तो देखेंगे जिन्होंने 2 से 3 से क्या बल्कि स्मित भाभी की तो शायद चौथी बार ये बुक हो रही है, उस बुक को कर लिया है। और जिन्होंने उस बुक को किया है उन्होंने नेट किया, बल्कि हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा को वो पास करने में समर्थ है, क्योंकि जो सबसे मेन टॉपिक होता है वह होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके लिए शुक्ल से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अब आइए पुनः लौट आते हैं। काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करती हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने का मन ना करे, हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद ना आए, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको
अन्य वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनको धैर्यपूर्वक सुने और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ मैं बेटा और पढ़ाऊँगी, अभी तो 10 मिनट की क्लास हुई है ना। दीदी भैया को पढ़ाई करनी है, दीदी भैया के तो पेपर ही आ गए। आप बेटा जाके नीचे पढ़ाई कर लो या खेली खेली कर लो, फ़ोन नहीं दे सकती मैं। वो दीदी भैया के पेपर आ गए ना, तो इनको बुक पढ़ानी है। और नानी के ले गई थी ना मैं आपको, तो दीदी भैया को तो पढ़ा ही नहीं पाई मैं, ठीक है। और दीदी भैया का टाइम वेस्ट होता है, आप नीचे जाओ, ठीक है, जाओ, मेरी तो प्यारी बेटी है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। ये बल्लवाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत हैं। श्याम सुंदर दास शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मानते हैं कि रुनकता के गऊ घाट पर इनका जन्म हुआ था, ठीक। लेकिन वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र और गणपति गुप्त जो है सिही नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। सिही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बल्लवाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूरभय कह गिगियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। बहुत ही प्रमुख ये जो पद है, और ये नवोदय के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। और बहुत ही ये पीछे वाला पंक्ति तो समय मुझे याद रही थी, ऐसा मैंने एमए की थी, लेकिन आगे का ये सूर हुए के काय को गिगियात तो ये मुझे याद था, तो बहुत अच्छा मेरा वो गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरदास पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, हमेशा करुण रस में प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु, मतलब इस तरीके की पद रचना ये करते थे, बिल्कुल विनीत भाव वाली। लेकिन बल्लवाचार्य ने कहा कि सूर हुए के काय को घिघियात हो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। उसके बाद इन्होंने वात्सल्य के और ये आपका ये जो आपका गोपी उद्धव संवाद है, भगवान का वात्सल्य वर्णन है, भगवान के अन्य वर्णन लिखे, यानी इनकी भक्ति सखा भाव की भक्ति में परिवर्तित हो गई। लेकिन किसके उपदेश से हुई? बल्लवाचार्य के उपदेश से ये हुई। तो ये जो कथन है ये पूछ लिया जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 ही उपलब्ध है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान रख लीजिएगा, इतना नहीं, लेकिन इनकी जो 3 रचनाएं ये आपको याद ही करनी है। कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में क्या है पूछ लिया जाए। भ्रमर गीत किसमें संकलित है? जो भ्रमर गीत का प्रसंग है वह आपका सूरसागर में संकलित है। पूछ लिया जाता है कि दृष्टकूट के पद किसमें संकलित हैं? तो दृष्टकूट के पद आपके साहित्य लहरी में संकलित हैं, और वो काफ़ी प्रसिद्ध भी इनके हुए हैं, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं। कक्षा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, इतनी कंजूसी क्यों? आप लोग कमेंट करने में भी बहुत कंजूसी करते हो, आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं होते पूछने के लिए, ठीक है। और लाइव कक्षाएं मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि छोटी बेटी है तो हो नहीं पाता वो, लेकिन चलिए जैसी आपकी मर्जी। फिर भी मन में कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, पूछा हुआ है परीक्षा में। सूरसागर का उपजीव्य यानी आपकी जो भ्रमर गीत परंपरा, उसका उपजीव्य काव्य कौन सा है? उपजीव्य काव्य है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत 4078 से ये 4710 तक है, शेष 2 4711 से 4712 तथा 4713 कथ्यात्मक है। भ्रमर गीत का एक सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य के रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत है। डॉक्टर चंद्रवली पांडे कहते हैं कि यह जो सूरसागर है एक लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रधान काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि तो गीति काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है।
ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कि कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है, लेकिन सर्वसम्मति से विद्वान मानते हैं कि ये गेय और मुक्तक काव्य है। सूरसागर जो है मुक्तक पद लिखे हैं, जब उन्होंने कोई इसको प्रबंध काव्य के रूप में नहीं लिखा, कोई कहानी इसमें पूरी नहीं लिखी है, किसी का पूरा जीवन चरित्र नहीं लिखा है, बल्कि क्या करा है कि गेय है, गाने योग्य इसके पद हैं, मुक्तक काव्य है। आपने इसके पद गाए ही होंगे। सूरसागर के प्रसिद्ध जो उद्धव गोपी संवाद है, उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधईस, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। इसके अलावा निर्गुण कौन देश को बासी, तो ये सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं। आगे आएंगी, इसी पुस्तक में आगे आएंगी। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है, नोट कर लीजिएगा। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 स्वरूप बताया, एक में कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में, ठीक है। लेकिन जो सूरदास वाला है, इसमें उद्धव को भ्रमर मानकर उस पर जो है व्यंग किया जाता, उपालंब देती हैं गोपियाँ। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है, तो ये तो ज्ञानवर्धक तरीके की एक रचना हो गई। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट के पद हैं, ठीक। शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना और किसी कवि ने नहीं किया। इस क्षेत्र का अर्थात वात्सल्य क्षेत्र का और श्रृंगार क्षेत्र का कोना कोना वो झांक कर आए हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। इसके अलावा शुक्ल क्या कहते हैं, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की ही थी। तो ये 8 वीणाएं कौन सी थी, अष्टछाप के जो 8 कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं ही बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जाए कछु लेनो हो सो लेओ। पुष्टि मार्ग बल्वाचार्य का प्रमुख वो था संप्रदाय। तो ये जो आपको पंक्तियां और कथन दिए गए हैं, ये आपकी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के हिसाब से, आपकी नेट की परीक्षा के हिसाब से और कॉलेज लेक्चरर परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हैं। अब मैं आपको बार बार सचेत करना चाहूँगी कि इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, साथ में शुक्ल की पुस्तक को प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिए प्रतिदिन। अभी आपके पास समय नहीं उस तरीके से मिल पा रहा है, तो आप चलते फिरते काम करते हुए भी उस पुस्तक को पढ़िएगा। अभी ऐसे ही पढ़िए, जोर मत दीजिए, क्योंकि शुक्ल की पुस्तक को यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ी टफ लगती है, फिर उसको ध्यानपूर्वक समझने की दृष्टि से उन वीडियोस को सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आप उसको एक बार ऐसे ही पढ़ें, जैसे कि मैं अभी भक्ति काल पढ़ रही हूँ, तो आप इसी को, जैसे आज हमने सूरदास पढ़ा, तो सूरदास वाला चैप्टर आप शुक्ल की बुक में निकाल के उसे सुन लीजिए जिस वीडियो क्रम पे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पूरे क्रमबद्ध रूप से वीडियो, तो आप उसको ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे, भक्ति काल वाला वीडियो आएगा, उसी में जहाँ सूरदास का प्रसंग है, वहाँ पर अष्टछाप के कवियों का प्रसंग है, उसको आज की आज आप शुक्ल की बुक से समाप्त कर लीजिए पढ़ के। तो जो चीज़ें यहाँ छूट गई हैं वो वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी बस। और एक प्रमाणिक बुक के माध्यम से जब आप तैयारी करते हो तो वो तैयारी आपकी मजबूत हो जाती है, ठीक है। फिर आपको किसी कोचिंग पर या किसी नोट्स के लिए या किसी गाइड के लिए निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि जब तक आप लोग कोचिंग में हज़ारों रुपए दे के नहीं पढ़ लेते तब तक आपको संतुष्टि होती नहीं है। विशेषता जैसे मैं निःशुल्क रूप से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे तो वीडियोस भी देखना आप लोग पसंद नहीं करते, जबकि आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को, अपने क्लासमेट्स, रूममेट्स या इधर उधर जो आपके तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, उनको आप इन वीडियोज़ को शेयर करें। और बाकी फिर आपकी मर्जी है। सूरदास का अंतिम जो नयन जो पद है पूछा जा सकता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अंतिम पद है ये हम आज जान रहे हैं। कौन सा है? खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चार चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, खंजन नयन रूप रस माते। ठीक है, उसके खंजन, कृष्ण के खंजन मतलब असीम सुंदरता से युक्त है कृष्ण के नयन, लेकिन वो किसी पिंजरे में नहीं समाते। क्यों? क्योंकि वो तो चंचल हैं, और इतने चंचल हैं कि अभी भी अगर आप बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाएंगे वृंदावन, तो थोड़ी थोड़ी देर में पुजारी
पिंजरा, वो जो पर्दा है उसको लगाता रहता है, खोलता रहता है, लगाता रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो ऐसे हैं कि कोई भक्त बहुत प्रेम से यदि उनकी ओर देख रहा हो तो कहीं ऐसा ना हो, वो तो उसके भाव में भरकर उस भक्त के साथ चले जाते हैं। वृंदावन धाम जाइए, लड्डू गोपाल की लीलाओं को, अरे आप छोड़िए सूरदास ने क्या लिखा, वर्तमान में भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो साक्षात्कार करते हैं। अब स्वयं कृष्ण तो नहीं आते, लेकिन किसी व्यक्ति के रूप में, किसी घटना के रूप में हजारों लोग आज भी वृष भूमि पर कृष्ण का साक्षात्कार करते हुए आपको मथुरा वृंदावन में मिल जाएंगे। तो उसके चंचल नयन हैं और जो वो भक्तों के भाव में, इसीलिए बार बार जो है पुजारी उस पर्दे को थोड़ी थोड़ी देर में लगाता रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण जो है मंदिर से उठ के उस भक्त के साथ ही चले जाए। इसलिए ठीक है, तो ऐसे कृष्ण से क्यों ना प्रेम किया जाए। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। दान लीला, ध्रुव चरित पूछी जाती है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। प्रमुख ग्रंथ है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। अब बताइए, ये कृष्णदास जो उस मंदिर की सेवा करते थे शूद्र जाति के थे, लेकिन हमारे वैष्णव भक्ति में इस जाति से थोड़ा सा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। थोड़ा सा जैसे कि रामानंद को भी देखो तो सभी जातियों के शिष्य उनके थे, जातिवाद के विरोधी रहे। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी वीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। पूंछरी का लोटा आपने सब में सुना होगा। अगर आप गोवर्धन जाते हैं तो जब पूंछरी का मंदिर आता है तो आप कहते हैं ना, बोलो पूंछरी के लोटा की जय। तो ये वही पूंछरी नामक स्थान पर कौन रहते थे? छीत स्वामी रहते थे और ये वीरबल के पुरोहित थे। तो इनका जो दरबार से इनडायरेक्ट रिलेशन इनका था। गोविंद स्वामी जो छाप के थे वो तानसेन के संगीत गुरु थे। ठीक है, मतलब शिक्षा लेते थे। इनके संगीत गुरु तो हरिदास थे। खैर, इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रशिष्ट अष्टचाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तावनी और दान लीला नाम से प्रसिद्ध है। अष्टचाप के कवियों में नंदीदास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। आनंददास ने बहुत अच्छा लिखा है। जब आप लेखक के रूप में जब कृतियों का अध्ययन करेंगे तो सबसे प्रमुख तो सूरदास हैं। 3 कृतियां हो गई, सूरसारावली, सूरसागर और कौन सी? सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। ठीक है, इसके अलावा जब लेखक के रूप में देखते तो नंददास का जो है ना, कौन सी है नंददास की? रास पंचाध्यायी है इनकी, वो उसका स्थान काफी श्रेष्ठ माना जाता है। नंददास के ग्रंथ और पद संख्या और कथ्य निम्न है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नंददास, सबसे पहला प्रश्न सूरदास से पूछा जाएगा। सूरदास के बाद जैसे ही अष्टचाप की ओर बढ़ते तो नंददास से एक ना एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। नेट वाले को तो नंददास बहुत प्रिय हैं। विस्तृत प्रश्न नंददास से पूछा ही जाता है नेट के लिए। तो अनेकार्थ मंजरी एक पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखाया गया पर्याय कोश है, पर्यायवाची है इसमें। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत के कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी में नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी में नायिकाओं का विरह वर्णन है। 12 मासा भी है। इसके अलावा श्याम सगाई में श्यामा श्याम की सगाई है। रुक्मणी मंगल विवाह काव्य है। भंवर गीत सगुण और निर्गुण पर गोपी उद्धव का संवाद है। आप ये भी कह सकते हैं कि निर्गुण पर सगुण की विजय इसमें दिखाई गई है। रास पंचाध्यायी नेट की परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाता है। कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है, यानी अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। अनुप्रास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग रास पंचाध्यायी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, और इसके अलावा इनकी सिद्धांत पंचाध्याय भी है। कृष्ण की रास लीलाओं का इसमें वर्णन है। 10वें स्कंद भाषा 1700 श्री भागवत के 10वें स्कंद का पद्य में अनुवाद है। ये इसमें से कोई भी रचना आपसे पूछ सकता है। देखिए, नंददास का तो आपको
सुदामा चरित भी याद करना पड़ेगा। अनेकार्थ मंजरी भी पूछ सकता है। रस मंजरी, रूप मंजरी पूछी ही जाती हैं। इनकी श्याम सगाई भी पिछले पेपर में पूछ ली गई है। भंवर गीत भी पूछा है और रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखी है। अनुप्रास उसका प्रमुख अलंकार है। ये सब तथ्य पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको विस्तृत रूप से इस बारे में बता दे रही हूँ। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। चलिए इसमें आई गया, वियोगी हरिने से हिंदी का गीत गोविंद कहा है। 5 अध्याय में यह विभक्त है। बहुत ही अच्छी रचना है। फुर्सत मिलेगी कभी परीक्षाओं से तो फिर पढ़ेंगे। और इस तरीके की रचनाएं हैं। आपका पेपर हो जाता है, आप पेपर पास कर लेते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, तो भी आप हिंदी बुकशाला को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन, अभी तो परीक्षा का वर्णन है तो वही चीज़ पढ़ पाते हैं। उस पर भी पहले आपका सिलेबस में कंप्लीट करवा दूं, जैसे त्यागपत्र है, महिला आंचल, ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद जो हिंदी का श्रेष्ठ काव्य है ना, उसको मैं उस चैनल पे लेकर आने वाली हूँ, तो उसको आप हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी फुर्सत मिले, यात्रा करते हैं, बहुत सारी यात्राएं आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से करते हैं, तब आप हिंदी बुकशाला को ऑन करके आप उन रचनाओं का आनंद ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। और किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है नंददास जड़िया, बाकी कभी गड़िया, और कभी गड़िया, नंददास जड़िया। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। तो इसमें थोड़ा सा नंददास के विषय में कम लिखा गया है। नंददास को आप शुक्ल की बुक से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर समय नहीं है तो केवल वही वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट से चलाकर देख सकते हैं, करिएगा ज़रूर, क्योंकि नंददास की पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है। सखी संप्रदाय पे पहुंच गए हम। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भले ही तानसेन ने थोड़ा बहुत गोविंद स्वामी से सीखा हो, लेकिन इनके संगीत गुरु हरिदास थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ पर्याय सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केली माला, इसमें 110 पदों में श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। बिहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मूल नाम हरिदास था। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विपुल के शिष्य थे। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि वो विट्ठल नाथ है। उस समय मुझे याद नहीं आ रहा था, विट्ठल नाथ भी नहीं है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी लेकिन नाम नहीं आ रहा। एक्चुअली 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता जिन्होंने लिखी है, उनका नाम मुझे इस समय मतलब अंदर जवान पे आ ही नहीं पा रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विट्ठल विपुल ने नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विट्ठल विपुल के केवल 40 पद मिलते हैं। नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबेले और 39 कवित सवैया तथा 70 पद प्राप्त है। सूरदास नागरीदास के छोटे भाई थे। सूरदास नहीं, सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना के कुल 66 छंद मिलते हैं। अष्टाचार्यों की वाणी को उसमें सम्मिलित किया गया। तो ये हो गया प्रमुख कवि। अब पढ़ेंगे हम गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की ओर। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंभर नाथ मिश्र था। भाई पूछा जाता है, विशंभर मिश्र किसका मूल नाम था? महाप्रभु का मूल नाम था। घर में इन्हें निमाई और गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभाद कहलाता है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इस संप्रदाय के? देखिए, सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि आपने पढ़ लिए हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हमने पढ़ लिए, छाप वाले हैं। इसके अलावा चैतन्य संप्रदाय के प्रमुख कवियों को अब हम जानेंगे। रामराय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठल नाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। रामराय संस्कृत और ब्रज दोनों के पंडित थे। रामराय ने संस्कृत के ब्रह्म सूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना करी। गीता पर गौरभास, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा में 2 रचनाएं प्राप्त हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे।
और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 1 से 5 पदों पर सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। संस्कृत ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा। अब इसमें इतना प्रमुख नहीं है इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ रही हूँ। ब्रज भाषा में है चंद 84, गौरांग अष्टायाम, अष्टायाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और राधा माधव अष्टक। बस इतना ही है, इससे कोई विशेष प्रश्न पूछा नहीं गया है। चंद्र 84 हित हरिवंश राय की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। हित हरिवंश राय की हित 84 पूछी जाने वाली रचना है, थोड़ा सा देखेंगे। गौरांग अष्टायाम में चैतन्य महाप्रभु के अष्टायाम सेवा का वर्णन है। माधव दास माधुरी वृंदावन वास खत्री की रचना है। केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी इन्होंने लिखी है। माधव दास की 3 ही रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी के नाम से किया है। भागवत मुदित माधव मुदित के पुत्र और आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन शत है। वृंदावन शत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत के ब्रिज भाषा अनुवाद हैं। अब इसमें इतना कुछ मुख्य नहीं है, न परीक्षा में पूछा गया ना कुछ इतना मुख्य मुझे लिखा, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय से जब प्रश्न पूछता है तो चैतन्य महाप्रभु से ही पूछ लेते हैं और कृष्ण छाप से अष्टछाप से पूछ लेते हैं। कृष्ण संप्रदाय में बाकी बहुत कुछ है तो इतना डीपली नहीं जाते, मतलब बहुत बात तक के शिष्यों में नहीं जाता परीक्षा जो पेपर सेट करता है। खैर इसके आगे की रचनाएं कल पढ़ेंगे। छोटी छोटी सी क्लासेस में बनाती हूँ तो आप लोगों का कहना है कि मैडम इस तरीके से तो ये बुक बहुत देर में कंप्लीट होगी। भाई ये बुक बहुत देर में कंप्लीट नहीं होगी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ आपको शुक्ल की बुक भी पढ़नी है और पीछे के वीडियोस आप चेक करते रहिए ना। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके पीछे के वीडियोस को क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। और इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है आपको। फर्स्ट पेपर को भी टाइम देना है, आपको रचनाएं भी करनी है, आपको शुक्ल की बुक भी करनी है, पुराने पेपर भी करने। नेट के पुराने पेपर ज़रूर करिएगा। आप 2nd ग्रेड दे रहे हैं, 1st ग्रेड, टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेट के पुराने पेपर कॉलेज लेक्चरर और नेट के लिए तो हैं ही। पीजीटी 1st ग्रेड वाले विद्यार्थी भी नेट के सारे पुराने पेपर लगा डालिएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, आपके लिए बहुत सहायक रहेंगे। ठीक है, चैनल पे उपलब्ध है, चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल और बाकी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।